बीच बड़ी खबर आ रही है। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ। पाकिस्तान की सड़कों पर ये देखिए पाकिस्तानी सेना के टैंक नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान के हालात हैं। वहां पर स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है और वहां देखिए पाकिस्तानी टैंक आपको चलते गुजरते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये टैंक आपको पीओके में भी नजर आ रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां आ रही थी कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, फिर भी हिंदुस्तान ने घुसकर मारा है। तो ये टैंक यूके देवनाथ सर, ये जो टैंक पाकिस्तान की तरफ से तस्वीरें आ रही हैं, ये सिर्फ दिखाने के हैं? जी, ये टैंक गलियों में मोहल्ले में चलाए जा रहे हैं ताकि उनकी जो देशवासी हैं जो शायद डर गए हैं उनका थोड़ा मोराल हाई करने के लिए। ये टैंक जो है बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे हैं और एकदम अनप्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि अगर ये वाकई तो इसे क्या कहा जाए, फेस सेविंग एक्सरसाइज पाकिस्तानी आर्मी की फेस सेविंग इसमें कोई शक नहीं है, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर टैंक युद्ध के लिए जाते हैं तो तीन चीजें होती है। एक तो उनके सामने सैंड बैग लगे होते हैं, उनके ऊपर कंचन जैसा एंटी वेपन आर्मर लगा होता है अपने को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कैमोफ्लेज नेट होता है। इसका जो कुपुला है वो भी खुला हुआ है। कुपुला आमतौर पे डाउन पोजीशन में रहता है ताकि दुश्मन अगर हथगोला फेंके, मशीन गन फायर करे या हवाई जहाज से मशीन गन फायर करे तो अंदर जो क्रू है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये तो टैंक जो है एकदम शांतिप्रिय शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा है। जी, क्या ये उसका असर है जो खबरें सामने आई थी कि पीओके में कुछ और स्ट्राइक भी हो सकता है? ये उसी खौफ का असर है क्या? मैं बताता हूँ ये कौन से वाले टैंक हैं। देखिए, युद्ध के समय देखिए तीन चार चीजें टैक्टिकल हैं, थोड़ा शायद दर्शकों को बताना जरूरी है कि एक टैंक युद्ध नहीं जीत सकता। तो जो ये कमांडर एक टैंक को भेज रहा है, मैं इसके ना सामने ना पीछे कोई टैंक देख सकता हूं। एक टैंक रेजिमेंट में आमतौर पे 45 टैंक होते हैं और एक टैंक रेजिमेंट जो है जब डिप्लॉय होती है तो कम से कम एक स्क्वाड में सर कुछ कह रहे थे इस टैंक के बारे में। जो कपिल सर आप बता रहे थे, कौन सा टैंक है बताइए सर। अरे भाई ऐसा था, वो जो हमने इनके 65 और 71 में पैटर्न टैंक तोड़े थे ना, तो उनकी वो जो चेने वेने टूटी पड़ी थी ना, तो किसी कबाड़ी से उसकी चेन वेन लगा करके अपने शहरों में ही अपने लोगों में घुमा रहे हैं उस टैंक को, ये कि भाई तुम हमारे खिलाफ सड़क पे मत आना, मुनीर का इस्तीफा मत मांगना, समझे? तो ये वो टैंक घुमा रहे हैं। ये बैटल टैंक है ही नहीं है। आप इनकी शक्ल देखिए इन टैंकों की, इसे कौन बैटल टैंक बताएगा? ये तो वैसा टैंक है जैसा मेरे यहाँ मेरठ में कंपनी गार्डन के बाहर खड़ा रहता है कैंटोनमेंट में, वो जो हम पकड़ पकड़ के लाए थे इनके टैंक जो है, ये वैसा टैंक है ये कि नकली पहिए। एमके सिंह सर, बड़ी बहुत दिलचस्प तस्वीर है। सड़क सुनसान, सन्नाटा पसरा, सिंगल टैंक गुजर रहा है। मतलब ये क्या है? या सेना की तरफ से फेस सेविंग की कोशिश की जा रही है, और जैसा यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि लोगों को बताना भी तो जरूरी है कि ना हम एक्टिव हैं। ये वही देखिए, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूँ। ये मुझे लग रहा है तस्वीरें भी बहुत पुरानी हैं। ये आज की तस्वीर है नहीं, ये केवल चला रहे हैं। जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बयान दिया है फॉरेन मीडिया के सामने कि हमने इतने तैयार है, 5 तैयार है, उसमें 3 रफेल गिराए हैं और एक उन्होंने सुखोई गिराया है, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, तो कितनी, मतलब ये तो केवल भ्रम फैलाने के लिए अपने देश के अंदर, अपने पॉपुलेशन को तो कभी सच बोला नहीं उन्होंने आज तक। मैं उनको ये भी याद दिलाता हूँ इसी आप ही के चैनल के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ये संदेश तो नहीं है कि सिंध भी दूर नहीं, सिंध भी दूर नहीं, इंडियन आर्मी कहीं भी पहुंचेगी। और इसका यकीन मैं दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं अपने सभी देशवासियों के, हम लोग पूरे सक्षम हैं और वो इंडिया ने प्रूव करके दिखाया है। 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर इस प्रकार से बहावलपुर में उनके कैंटोनमेंट से केवल 7-8 किलोमीटर दूर ये हमला करना एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही ये भी दर्शाता है कि उनके कैंट के बगल में ऐसे आतंकवादी कैंप पलते हैं, बसते हैं। जीडी बख्शी सर, हमने जब मीडिया ब्रीफिंग सुनी सेना की, उसमें लास्ट में यह कहा गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस किया गया तो इससे ज्यादा बड़े गंभीर परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। इस बीच खबर यह भी आई कि पीओके में कुछ और स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या पूरा पीओके साफ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखिए, हम तो कोई ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये मत समझे कि सब खत्म हो गया है, ठीक है? ये समझना पाकिस्तान के लिए भूल होगी। हमको इसकी फितरत मालूम है,
ये नाटक करने के लिए, अपनी नाक जो कट गई है उसे बचाने के लिए, साबुत रखने के लिए कोई ना कोई धमा चौकड़ी करेगा, जिससे हमको जस्टिफिकेशन मिलेगी एस्केलेट करने की। और जो सारी टारगेट्स की जो बात यहाँ की जा रही थी, एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी हम सब पर पहुंच जाएंगे। अब आगाज हुआ है साहब, ट्रेलर है ये तो, ट्रेलर है, मत समझिए सब खत्म हो गया है। हाफिज सईद जो है ये भागा भागा फिर रहा है, अब उसकी चौहद्दी भी जो है वो लिमिटेड हो चुकी है, कहां भाग कर जाएगा वो। भगाने के लिए, छुपाने के लिए आईएसआई ने विशेष व्यवस्था की है। दो तीन चीजें उन्होंने की हैं। एक तो जो दूर दराज के जंगलात हैं, दूर दराज के जो हिल स्टेशन हैं, वहां पर उसको दूसरे नाम से, शायद छदम वेश से भी दूसरे कपड़े पहनाकर चुपचाप छुपाया जा रहा है। और जाहिर बात है उसको जहां पे भी रखा जा रहा है उसको बेसमेंट में रखा जा रहा है, -1, -2, -3 में। एक और चीज जो की जा रही है वो ऐसी जगह पे उसको रखा जा रहा है जहां पे कि उसके लिए लोकल लोगों में सहानुभूति हो, क्योंकि अगर उसको ऐसे किसी व्यक्ति ने देख लिया जो कि इनके खिलाफ है या इनके साथ सहानुभूति नहीं रखता है, तो शायद वो खबर भारत तक पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात है, हाफिज उसको छुपाने के लिए जो तंत्र है उसमें दूसरे आतंकवादी संगठनों का भी हाथ है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि जब हमने जो हमला किया है, बाकी जितने आतंकवादी ये सब अलग अलग नाम से हैं, लेकिन अब वो एक साथ आ गए हैं और इनको मालूम है कि हमें एक दूसरे को शरण देनी है, एक दूसरे को शेल्टर देनी है। एक चीज जो आमतौर पे करते हैं कि हर रात को अपना ठिकाना बदल लेते हैं और दिन के समय तो डेफिनेटली एक कमरे में या एक ठिकाने में 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं रहते। जीडी बख्शी सर, शायद हाफिज सईद के अंदर खौफ की बड़ी वजह यह भी है कि इस बार पीओके से आगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर घुसकर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि आपको याद होगा सर, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हाफिज सईद को पाकिस्तानी सेना ने, आर्मी ने पंजाब में किसी लोकेशन पर रखा हुआ है। अब वहां से भागने की खबर है, तो अब वो भागकर कहीं आसपास ही घूम रहा होगा, या तो वो फिर निकल गया होगा रावलपिंडी या कराची। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि जो स्ट्राइक में डिले हुई 1-2 हफ्ते लग गए, इसीलिए कि हम ये भाग रहे थे, बुरके डाल के औरतों के साथ मिल रहे थे, ठीक है, वहां छुप रहे थे, औरतों बच्चों को शील्ड बना रहे थे, तो रोज आपने जैसे बताया अपनी लोकेशन बदली कर रहे थे, तो लोकेशन को बिल्कुल पिन पॉइंट करने में टाइम लगा, ठीक है, पिन पॉइंट, क्योंकि ये तो भागम भाग में लगे हुए हैं और पिन पॉइंट करने में टाइम लगा, इसीलिए स्ट्राइक में देरी हुई है। फौजें तो बहुत पहले तैयार थीं।